किसी के उपदेश बिना अनादि से जो सब जीवों को अतत्व श्रद्धान है वह अग्रहीत मिथ्या दर्शन है। और गृहीत मिथ्या दर्शन क्या है? किसी के उपदेश से ग्रहण किया क्या? अतत्व श्रद्धान। किसी के उपदेश से नवीन ग्रहण किया अतत्व श्रद्धान वह गृहीत मिथ्या दर्शन है, जो मुख्य रूप से कुदेव को गुरु को धर्म के संबंध में होता है। ठीक, चलिए अब हम जो चर्चा शुरू करेंगे वो हम करते हैं अग्रहीत मिथ्या दर्शन की। किसकी? अग्रहीत मिथ्या दर्शन। ठीक, तो अग्रहीत मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहां से कहां तक है? दूसरे छंद की पहली पंक्ति से सातवें छंद की पहली पंक्ति। ठीक, तो दूसरे छंद की पहली पंक्ति में एक लाइन में पहले स्वरूप बताया अग्रहीत मिथ्या दर्शन का, फिर आगे उसका विस्तार किया। ठीक, तो एक बार हाँ दूसरा छंद निकाल लें। हाँ सभी एक साथ, एक मिनट, पहला छंद भी पढ़े तो उसकी कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे। ऐसी मिथ्या द्रेंगे देखिए, पहली पंक्ति में अग्रहीत मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वे तिन्माही विपर्य। तो जो हमने कल देखा अतत्व श्रद्धान मुख्य रूप से, तो अतत्व श्रद्धान का क्या मतलब है कि दो अर्थ हैं। तत्व श्रद्धान माने जो वस्तु जैसी है उसका वैसा निर्णय, वो तत्व श्रद्धान, और उससे विपरीत निर्णय वो है अतत्व श्रद्धान। तो उल्टे के अर्थ में यहां पर अ लगा है। अब ये कहा कि किसके उल्टा मानना वो अग्रहीत मिथ्या दर्शन है, पर किसे उल्टा मानना ये सोचने वाली बात है। अगर मैं ये मान लूं कि यह समय सार ग्रंथ रखा है तो मैंने उल्टा माना या सही माना? उल्टा माना। क्यों? ग्रंथ तो कौन सा रखा है? रत्नकांड श्रावकाचार विराजमान है। ठीक, और मैंने क्या माना? समय सार। तो ये मानना कैसा सही सीधा है या उल्टा है? उल्टा। तो उल्टा मानना क्या है? तो ये उल्टा मानना अग्रहीत मिथ्या दर्शन है या नहीं है? क्यों? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, उनके संबंध में उल्टा मानना वो अग्रहीत मिथ्या दर्शन है। अब ये जो एक शब्द है ना, प्रयोजन भूत तत्व, इसमें इतना मर्म छिपा है, इतना मर्म छिपा है। चलो पहले एक सामान्यतया देखते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व, तत्व माने वस्तु का जो भाव है वही तत्व है। ठीक, पता नहीं मैंने ये बोला ना जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, मुझे इतना कुछ दिमाग में आ रहा है, अभी इतना कुछ दिमाग में आ रहा है, ऐसा लग रहा है क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। मतलब इसमें
जिनागम के इतने विषय छिपे हैं, इतना मर्म छिपा है कि बस चर्चा करते जाओ इसकी। तो कोई नहीं, अपने पास दिन भी है, आराम से इसकी चर्चा करेंगे। तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व मतलब वस्तु का स्वभाव। तत्व कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये तो सबको आते होंगे, ठीक। अब 7 तत्व हैं। अब तत्व शब्द पर भी बहुत चर्चा है और प्रयोजन भूत पर भी बहुत चर्चा है। चलो पहले हम प्रयोजन भूत पर बात करते हैं, ठीक है। प्रयोजन भूत शब्द पहले आया है, नहीं हालांकि जीवादि शब्द पहले आ गया, पर कोई नहीं, प्रयोजन भूत पहले समझना जरूरी है, फिर हम उसके तत्व शब्द पर हम बात करेंगे। यहां जीवादि 7 को क्या कहा है? प्रयोजन भूत तत्व। क्या कहा? प्रयोजन भूत तत्व। तो मतलब प्रयोजन भूत तत्वों की यथार्थ श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है और विपरीत श्रद्धा मिथ्या दर्शन। आगे तीसरी ढाल में व्यवहार सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा दी है? तीसरी ढाल में व्यवहार सम्यक दर्शन, जीव अजीव तत्व आश्र बंदरु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहें है सोई समकित। बस यहीं तक है सोई समकित व्यवहार। तो जीवादिक तत्व उनको जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है, ज्यों का त्यों सरधानो, वैसा का वैसा श्रद्धान कर। और उनका विपरीत श्रद्धान करना क्या है? मिथ्या दर्शन। सही श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। अब सोचने वाली बात यह है कि इन तत्वों को प्रयोजन भूत क्यों कहा? प्रयोजन भूत का मतलब क्या होता है? प्रयोजन मतलब प्रयोजन मतलब हमारा काम। प्रयोजन माने काम। और प्रयोजन भूत तत्व जिनसे हमारा काम है उन्हें कहते हैं प्रयोजन भूत तत्व। जैसे अपने साथ रोज ही होता है कि किसी व्यक्ति का फोन आया और फोन करते ही, या हम किसी को करते हैं, हम पहली बात क्या करते हैं? सीधा काम की नहीं, पहले क्या बात करते हैं? जय जिनेंद्र भाई, कैसे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है, घर परिवार में सब सारी बातें करेंगे। फिर वो सामने वाला क्या पूछता है थोड़ी देर बाद? पूछता है, कहो भाई क्या काम है, कैसे याद किया? ठीक, क्यों? हम सीधा काम की बात नहीं करते, वो शिष्टाचार नहीं माना जाता कि आप सीधा काम की बात करो। तो हम पहले एक सामान्य व्यावहारिक बातें करते हैं, लौकिक बातें करते हैं, पर अगर हम उसमें भूल जाते हैं, कभी कभी होता है कि बात तो करी कि इस काम के लिए फोन किया, और बातें सामान्य बातों में कभी कभी जैसे हमने कह दिया ना कि क्या हाल चाल है, तो हमारा पूछने का अभिप्राय, हम उत्तर क्या चाहते हैं उसमें कि हाँ तुम ठीक हो। क्यों? सामने वाला भी अगर हमसे पूछता है कहो क्या हाल चाल है, और जरा सा सर्दी जुकाम हो, तो भी हम क्या कहते हैं कि हाँ भाई सब ठीक। कि घर परिवार में सब कैसा है, अभी माता जी की तबीयत खराब भी होगी तो भी हम क्या कह देंगे कि हाँ सब ठीक है, तुम बताओ।
तो मान लो इन बातों में ही कोई बात आ गई और उसमें उलझ गए और भूल गए कि किस चीज के लिए फोन किया था, तो सामने वाला कहेगा ना, क्यों उसे दिख रहा है कि ये बात तो अभी अभी उठ गई, बात करते करते ये बात आ गई कि माता जी की तबीयत कैसी है, परिवार में कैसा चल रहा है, पर इन्होंने किसी काम से फोन किया होगा। तो प्रयोजन भूत मतलब काम की बात, प्रयोजन भूत माने काम की बात। आप सोच सकते हो हमारे काम की बात क्या है? काम की बात पता है? अगर ये कहें कि अरे इधर आओ, एक काम की बात बताते हैं, एक काम की बात कि क्या क्या, बताओ बताओ। काम की बात बताते हैं, क्या तुम जीव हो? है, ये तो हमें पता है। तो लगा कि काम की बात मतलब कुछ बता रहे होंगे, कुछ व्यापार के लिए बता रहे होंगे, हाँ, को कुछ और रहस्य की चीज बता रहे होंगे। अरे ये रहस्य की चीज है, ये काम की बात है, ये असली काम की बात यही है, इसलिए इसको कहते हैं प्रयोजन भूत तत्व। वीतराग विज्ञान भाग 1 किस किस ने पढ़ा है? बाकियों ने नहीं पढ़ा, महिलाओं ने पढ़े। वीतराग विज्ञान भाग 1 पाठ का नाम 7 तत्व। प्रश्न, प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो सके और हम सुखी ना हो सके, उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। एक सीधा सा सरल भाषा में, जिनके बिना हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या कहा? जिसके श्रद्धान बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, जिसके ज्ञान बिना सम्यक ज्ञान नहीं होगा, जिसको जाने बिना यथार्थ आचरण नहीं होगा। और हमारा पूरा मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो पूरे मोक्ष मार्ग का आधार क्या हो गया? इन तत्वों का श्रद्धान करना और जानना। इसलिए इनको कहा प्रयोजन भूत तत्व। अभी प्रयोजन भूत में कुछ भाव खोलना है, कुछ भाव। प्रयोजन भूत का मतलब हुआ कि जो मेरे काम की चीज है, उनको श्रद्धान करना, उनको जानना मेरे काम की चीज है। इसका मतलब इस मनुष्य भव में और कुछ जानो कि नहीं जानो, इन 7 तत्वों को जरूर जानो। हमें ये पता चले या ना चले कि देश में क्या चल रहा है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर हमें ये पता नहीं चला कि जीवादिक 7 तत्वों का सही स्वरूप क्या है, तो हमारा अनंत काल बिगड़ जाएगा। आपको अगर ये पता नहीं चला ना, मैंने आपको अगर लौकिक शिक्षा नहीं मिली, लौकिक ज्ञान नहीं हुआ, तो क्या नुकसान होगा? कि भैया लौकिक शिक्षा के बिना तो कैसे काम चलेगा, पढ़ाई नहीं करेंगे, डिग्री नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं लगेगी, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, भूखे रहेंगे, समाज वाले कहेंगे तुम्हारा लड़का अनपढ़ रह गया। कि वो ज्ञान नहीं हुआ तो चलो इस भव के थोड़े लौकिक दुख हो जाएंगे, वो भी तो वस्तुतः उदय प्रमाण होता है, पर ठीक है, लौकिक दुख हो जाएंगे, पर ये ज्ञान नहीं हुआ तो अनंत काल के लिए दुखी रह जाएंगे। हम सच में
बहुत बस अपना जो भव है ना, ये मनुष्य भव, हम सिर्फ इतना ही अपना जीवन विचारते हैं, इसीलिए हमें पुरुषार्थ नहीं होता, इसलिए हमें विचार नहीं होता। अच्छा बताओ, अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के बाद क्या करोगे? नौकरी, उसके बाद शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों की शादी, फिर उनके बच्चे। चलो, और हम साथ में और क्या कर रहे हैं? हम धर्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक। अभी मैं पूछ रहा हूं कि हमारा जो प्लान होता है भविष्य का, वो कहां तक का होता है? कहां तक का कि बस ये कमा के निवृत्ति लेके हम धर्म कर लेंगे, इसके बाद बस इतने टाइम के बाद तो हम रिटायरमेंट ले लेंगे, फिर तो बस अपना धर्म आराधना में लगे रहेंगे, और फिर आखिरी में समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग में चले जाएंगे। इससे आगे किसी का कोई प्लान नहीं, हम सोचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इतनी पिक्चर देख रहे हैं, इस काल जितनी, इस भव जितनी पिक्चर देख रहे हैं। यहां से थोड़ा पुण्य करके देव गति में चले गए, वहां से आगे का सोचा, अरे भैया क्या सोचना, देव में तो इतना वैभव, इतना पुण्य, और ये और वो, इतनी देवांगनाएं, इतना वैभव, बस इतना ही सोच रहे हो, और वहां उन भोगों में मस्त होकर फिर एक इंद्री में चले गए, इसका कुछ विचार नहीं है। अरे कितने ही देव, दूसरे स्वर्ग तक के कितने ही देव एक इंद्री में जाकर पैदा होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस मनुष्य भव से देव गति में चले गए तो कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया क्या? बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई क्या? अनंत बार कर चुके हो, अनंत बार वहां से एक इंद्री में आ चुके हो। क्या लिया उसमें? वो मंगत राय जी के 12 भावना में क्या पंक्ति आई, मैं भूल रहा हूं। हाँ? भोगी पुण्य फल होय के क्या इसमें लाली, कुतवाली में नीचा वही खुरपारू जाली। भोगी पुण्य फल होई केंद्री, बहुत सोचो, बहुत सोचो। मैं सही में कहता हूं, अलग से सोचने का समय नहीं मिलता तो अभी बैठे बैठे सोचो। अलग से क्यों कल्पना करो कि हम अलग से बैठ के सोचेंगे, अभी सोचो। हम यहां से देव में चले गए और फिर एक इंद्रिय में चले गए, क्या होगा? बस वही अनंत संसार का परिभ्रमण। तो भैया इसके लिए क्या करें? वो तो देव में जाकर फिर करेंगे ना, अभी क्या करें? कि नहीं, आपने सिर्फ पुण्य कमाया तो देव में जाकर एक इंद्रिय में चले जाओगे, और यहां ये प्रयोजनभूत तत्व अगर समझ लिए, इन तत्व ज्ञान का संस्कार अगर कर लिया, तो पुनः एक इंद्रिय अधिक में जाने का अवसर नहीं बनेगा। तो हमारे लिए जो कर्तव्य है वर्तमान में, वो तत्व ज्ञान का संस्कार करना है, इन जीवादिक तत्वों को जानना है। सच में प्रयोजनभूत तत्व इस मनुष्य भव में और कुछ करो कि नहीं करो, इस मनुष्य भव में ज्यादा ना कमा पाओ,
मूर्ख रह जाओ, बुद्धि ना रहे बड़ी। सुनना, कुछ बात कह रहा हूं, अपना अपना विचारना। ज्यादा ज्ञान ना हो पाए, कमाई अच्छी ना हो पाए, लोगों में यश ना हो पाए, कोई बड़ा मकान ना, कुछ ना हो पाए, कुछ ना हो पाए, बस ये प्रयोजन भूत तत्व जान लिए तो सब काम हो गया। अरे अनंत काल तक का काम हो गया। सोच सकते हो, जिनका आज बहुत यश है इस मनुष्य भवन में, बहुत पैसा है, बहुत बुद्धि है, किसी ने बहुत शास्त्र पढ़ लिए हैं, किसी ने कोई विश्व का नंबर 1 आदमी बनकर बैठा है, कोई भारत का सबसे अमीर आदमी बनकर बैठा है, कोई विश्व में सबसे फेमस होकर बैठा है, किसी की बहुत बुद्धि है, किसी का सबसे ज्यादा बल है, किसी का बहुत यश है, तो हमें लगता है ना, अरे वाह 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 वाह। सुनो, बस इस भव की बात है, ये जो यहां इतने अनंत जीव है ना, इनमें से कितने ही राजा हुए होंगे, बुद्धिधारी हुए होंगे। सोचो तो सही, तुम कमाना क्या चाहते हो, किसके पीछे पड़े? इसीलिए किसी चीज के प्रति आकर्षित मत हो मनुष्य भवन में। बस ये प्रयोजन भूत तत्व। कोई ऐसा व्यक्ति, सब मूर्ख हो, कुछ ना हो, गरीब हो, अरे सड़क के किनारे पड़ा हुआ हो, खाने के लाले पड़े हो, बुद्धि ना हो, शक्ल सूरत ना हो, और उसने प्रयोजन भूत समझ लिया, ये तत्व समझ लिया, निर्णय कर लिया, अनंत काल का काम कर लिया। देवता भी आकर उसकी पूजा करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ इतने भव की पिक्चर मत देखो। इस मनुष्य भव में ना, आप जानते हो, बहुत भटकाव है, कदम कदम पर आकर्षण होते हैं। कोई अभी किसी का बच्चा थोड़ी पढ़ाई करके विदेश चला जाए तो बाकियों को क्या लगने लगता है, विदेश चला गया, वहां चला गया, वहां चला गया। सावधान रहो, ये भटकाव है। जो भी चीज हमें इस प्रयोजनभूत तत्व से दूर करे, उसे अब भी छोड़ दो, अब भी छोड़ दो। जो नौकरी हमें धर्म से दूर करे, जो समागम हमें धर्म से दूर करे, इस चर्चा से दूर करे, इस तत्व से दूर, जहां हमारा ये अभ्यास ना हो पाए, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अपना पुण्य प्रमाण कमाओगे, पुण्य प्रमाण व्यवस्थाएं मिलेंगी, पर ये नहीं मिला तो अनंत काल में कहां जाके पढ़ोगे, कुछ नहीं पता। अरे लोग एक बार को कह देंगे पागल, मूर्ख है, अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, इतना बढ़िया ऑफर मिला था वो छोड़ दिया। लोग बातें बनाएंगे, पर या तो तुम लोगों को देख लो या अपना हित देख लो। मुझे भी लोगों ने बहुत कहा था जब मैंने बैंगलोर का छोड़ा, पागल हो, यूनिवर्सिटी में नौकरी लगी है, कहां मिलती है, और अच्छा शहर है, इसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में जाओगे, कौन सा पद है, क्या करोगे। मुझे पता था, बहुत बातें और आई भी, बहुत बातें आई। हमने कहा अब लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, अनंत काल बीत गया लोगों के चक्कर में पड़ पड़ के, बस इसी के लिए जी रहे हैं क्या, बस अभी ये नहीं करना।
तू भूला ही रह जाए कुछ गम नहीं। क्या कहा? तू भूला ही रह जाए कुछ गम नहीं, ना हो धन पद प्रतिष्ठा ना बुद्धि बड़ी। सोचना, बहुत सोचना। ये मैंने उसी समय लिखा था अपने लिए। तू भूला ही रह जाए कुछ गम नहीं, ना हो धन पद प्रतिष्ठा ना बुद्धि बड़ी। देह से भिन्न निज जान कर रम गया, विश्व के शीर्ष पर नाथ बन जाएगा। अरे मूर्ख रह जाओ, कुछ बात नहीं है। दुनिया के सामने पागल हो जाओ, अपना हित साधो, ये बहुत बड़ी बात है। मूर्ख बनकर स्वहित साधना है बड़ा। मूर्ख बनकर अपना हित कोई साध ले तो बहुत बड़ी चीज है। और जगत में चतुर होए और ये ना समझे झूठी चतुराई से योनियों में फेरा। हित भुला भांग ले भव में जितना भी तू नौकरी के चक्कर में भाग ले, यश के चक्कर में भाग ले, ज्ञान के चक्कर में भाग ले, प्रतिष्ठा के चक्कर में भाग ले, पैसे के चक्कर में भाग ले, पुद्गल के चक्कर में भाग ले, तू विश्व में किसी भी चीज के चक्कर में भाग ले। हित भुला हित भुला हित भुला भाग ले भव में जितना भी तू, आत्मदृष्टि बिना भ्रमता ही जाएगा। एक बार अकेले में बैठकर सोचो तो सही। अरे क्या लाभ है उस यश का, उस प्रतिष्ठा का, उस धन का। यहां सब वाहवाही कर रहे हैं कि अरे इन्होंने जीवन में बहुत बढ़िया काम किया और इतना भरा पूरा परिवार छोड़ा, ये किया वो किया, सारा धन पड़ा है, तेरे खेत खलिहान पड़े हैं और तुम नरक गति में दुख भोग रहे, तुम तिर्यंच में दुख भोग रहे। क्या फायदा है ऐसी प्रतिष्ठा का? इसलिए भैया बहुत थोड़ा इस अंध दौड़ से बाहर निकलो, इस बुद्धि से बाहर निकल के सोचो थोड़ा। कुछ नहीं हुआ, बस मेरा हित होना चाहिए, मुझे प्रयोजन भूत की श्रद्धा होनी। क्योंकि आज जितने लोग बात करेंगे ना, जितने लोग बातें बनाएंगे या वाहवाही करेंगे, इस भव के बाद ना उनका पता ना तुम्हारा पता, कोई काम नहीं आएगा। हमें सिर्फ हमारे परिणाम और हमारा निर्णय काम आएगा। इसीलिए लोगों के मैंने बिल्कुल एक संकल्प किया, जब संजीव जी का प्रसंग बना था, आपको बताओ, चित्त दहल गया था। उस समय बैंगलोर में ही था मैं। मतलब उस समय बिल्कुल संकल्प कर लिया कि जीवन में कुछ भी लोगों के लिए नहीं करना। कोई अच्छा मानेगा, कोई बुरा मानेगा, कोई क्या सोचे, लोगों के लिए मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन अपने हित के लिए है। क्योंकि कोई कुछ काम नहीं आएगा।
सिर्फ अपना अपना श्रद्धान काम आएगा, अपना ज्ञान काम आएगा, ये सब 4 दिन की चांदनी है, सिर्फ इतनी सी बात है, कुछ नहीं है। इसलिए ये प्रयोजनभूत तत्व है जिनके लिए अपना जीवन समर्पित होना चाहिए। बाकी कुछ हो तो हो, ना हो तो ना हो, विचारना। Amen.